अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। व्यूवर्स, मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है वाक़या सियालकोट की असल हकीकत क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सियालकोट में कुछ दिनों पहले जो वाक़या रूनुमा हुआ है, जो श्रीलंका शहरी कत्ल किया गया है, उसके कत्ल के पीछे असल वजह क्या थी, उसके कत्ल करने की वजह क्या थी, किस वजह से उसे कत्ल किया गया। आमतौर पर तो हर जगह यही देखने में आ रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि उसने बैनर्स वगैरह हटाए थे और इस वजह से उसको मज़हब तौहीन के सिलसिले में उसे कत्ल किया गया है, उसे जलाया गया। लेकिन ये बात सरासर झूठ है। ये भी है यानी कि लेकिन इसके जो कत्ल के पीछे वजह है वो वजह और है। ज़ाहिरी तौर पर हर किसी को ये दिखा रहा है कि इसने तौहीन रिसालत की है, तौहीन मज़हब की है, इसलिए इसको कत्ल किया गया। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो दरअसल कुछ और है। वो इंसान जिसे कत्ल किया गया है वो एक अच्छा और ईमानदार इंसान था, ठीक है। वो गैर मुस्लिम था, वो मुस्लिम नहीं था, लेकिन वो अपने रूल्स के खिलाफ वर्जी नहीं करता था। उसके इस कंट्री में रहता था, वो इस कंट्री के हर रूल पर एग्री था, यानी हर जो भी इस मुल्क के कवानीन थे या उसकी कंपनी वगैरह के जो भी कवानीन थे वो सब लागू करता था। कुछ लोग उसके खिलाफ थे जिन्होंने उसे अब जलाया है, कत्ल किया है, वही लोग उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो कहता था कि अगर आप ड्यूटी आपके लिए 8 घंटे रखी गई है या 12 घंटे जितनी भी है, आप उसमें टाइम भी पूरा करें, यानी इतने घंटे ड्यूटी करें भी सही। ये नहीं कि ड्यूटी आप 4 घंटे करें और तनख्वाह आप 8 घंटे की लें, तो ये बिल्कुल गलत बात है, सरासर नाजायज़ है। वो इसी तरह की बातों में, इस तरह के वाक़यात की वजह से लोग उससे, जो उसके मुखालिफ ग्रुप था, वो इस वजह से उसे सख्त नापसंद करते थे। और इसीलिए ही उन्होंने अब इस चीज़ को बुनियाद बनाकर, बेस बनाकर, तौहीन रिसालत का, तौहीन मज़हब का मसला बनाकर उसकी आड़ में उन्होंने इसे कत्ल किया है। हालांकि उसने अकेले ने बैनर्स वगैरह नहीं हटाए जो वहाँ पर लगे हुए थे, बल्कि और लोग भी हटा रहे थे। उसने 1-2 हटाए हैं, उसने ज़्यादा नहीं हटाए, लेकिन उसके साथ और लोग भी थे। अब देखिए, उसको एक को क्यों कत्ल किया गया, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानता था, यानी जो वो गलत कर रहे थे, जो कि सरासर नाजायज़ है जो वो कर रहे थे। उस आदमी ने वो मना करता था उन्हें गलत काम करने से कि आप अपना काम ईमानदारी से करें। और हमारे मज़हब इस्लाम में भी यही है कि आपको जितने घंटे की ड्यूटी है, ये जो भी है, आप अपना हर काम ईमानदारी से करें और रिज़्क़े हलाल कमाएं। तो ये तो एक किस्म की 4 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 4 घंटे ड्यूटी नहीं करते, चले जाते हैं छोड़ के, ये कुछ भी करते हैं। तो ये जो बाकी की उन्हें सैलरी मिल है, 4 घंटे तो उनकी ड्यूटी वाली है, और 4 घंटे की जो उन्हें एक्स्ट्रा मिल रही है वो तो एक सरासर हराम हुई ना। तो इसलिए उन्हें वो इस चीज़ से रोकता था कि आप अपनी ड्यूटी करो और ठीक टाइम पे करो और ठीक तरीके से करो, यानी वो इन्हें बेईमानी वगैरह नहीं करने देता था। इसलिए इन लोगों ने मज़हब की आड़ में आकर उस इंसान का कत्ल कर दिया। अब देखिए, उसकी फैमिली के लोग कितने परेशान हैं। कोई भी फैमिली हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, हर इंसान के सीने में दिल होता है, हर इंसान को तकलीफ़ होती है। अब देखिए, मज़हब तौहीन का मसला बनाकर किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि किसी का इस तरह से कत्ल कर दे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है, वो कहते हैं कि किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी भी इंसान को जलाए। ये जलाना जो है, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा देंगे। ये सब अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और मुसलमान के लिए तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि वो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारे, ये किसी भी तरह से उसे तकलीफ़ पहुँचाए। बल्कि हदीस में आता है कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, दूसरे मुसलमान भी महफूज रहें और गैर मुस्लिम भी महफूज रहें। यानी एक मुसलमान के लिए किसी तरह भी जायज़ नहीं है कि वो पर्सनली तौर पर किसी को इस तरह से टॉर्चर करे या किसी को कत्ल करे।
हाँ, इस मुल्क में जब कवानीन मौजूद है तो किसी को भी ये कवानीन अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से कोई भी तौहीन रिसालत का मसला आता है तो हर इंसान को, इस मुल्क के शहरी को चाहिए कि काजी के पास जाए, अदालत में जाए और मुफ्ती के पास जाए, उनके पास जाकर मसला पूछे और हुकूमत करे। और अब तो हुकूमत ने भी कि तौहीन रिसालत करने वाले की सज़ा कत्ल मंजूर कर ली है। तो फिर किसी भी शहरी को यह हक हासिल नहीं है कि किसी तरह भी किसी मुसलमान को तौहीन रिसालत की वजह से कत्ल करे या किसी भी गैर मुस्लिम को इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से, इस तरह के सिचुएशन में आकर वो किसी को भी कत्ल करे, ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। तो देखिए, अब इस वाक़े की वजह से हम तमाम मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा है। हमारे मज़हब को किस तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को एक तरफ रखें और एक तरफ हम अपने इस तरह के वाक़यात को देखें, तो हम दूसरों को दीन की तालीम देने वाले, दूसरों को ये कहने वाले कि इस्लाम की तरफ आओ, इस्लाम की तरफ आओ, हम इस्लाम में रहते हुए हम क्या कर रहे हैं? हम जब इस तरह के इंसिडेंट में शामिल होंगे, या इस तरह के इंसिडेंट होंगे हमारी कंट्री में या मुसलमानों के दरमियान इस तरह के होंगे वाक़यात, तो गैर मुस्लिम इससे क्या सबक सीखेंगे? ज़ाहिर है वो इस्लाम की तरफ कभी भी राग़िब नहीं होंगे, बल्कि इस्लाम को गलत तरीके से सोचेंगे और उनके जहन में और दिमाग में एक गलत सोच बैठ जाएगी। वो सोचेंगे कि मुसलमान तो हैं ही मुतशद्दिद, जो कभी भी किसी का छोटी सी बात की वजह से कत्ल कर देते हैं। तो हमें किसी तरह से भी अपने मज़हब को लोगों के सामने इस तरह से पेश नहीं करना है, बल्कि हमारा मज़हब तो अमन का दर्स देता है। हमारे मज़हब में तो ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं कि किसी भी इंसान को किसी भी छोटी सी गलती की वजह से इस तरह से कत्ल कर दिया जाए। तो फिर मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस तरह के मुतशद्दिद वाक़यात से बचें और लोगों की भी रहनुमाई करें कि इस तरह के वाक़यात में कभी भी किसी का साथ मत दें। देखिए, एक तो कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, मुल्की कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, और दूसरा ये कि किसी भी इंसान का इस तरह से कत्ल करना या उसको तकलीफ़ देना इस्लाम में किसी तरह से भी जायज़ नहीं है, और बिलखुसूस किसी इंसान को कत्ल कर देना गुनाह कबीरा है। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस तरह के वाक़यात से हमेशा बचने की कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।